विधानसभा क्षेत्र से आज उपचुनाव की वोटिंग 7 बजे से ही शुरू हो गई है। मिल्कीपुर सीट से 10 प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट से 3,71,000 वोटर्स आज वोटिंग करके ये तय करेंगे कि किस पार्टी की रणनीति मिल्कीपुर की जनता को सबसे ज्यादा भाई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा की सीट सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लोकसभा के चुनाव में जब अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी और हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। एक तरफ जहां बीजेपी हर हाल में मिल्कीपुर सीट अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए या ये कहें कि अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाने के लिए एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी विधानसभा उपचुनाव में जो हार मिली थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा था, उस हार का बदला भी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीतकर पूरा करना चाहती है। 1 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दोनों ही पार्टियों ने आखिर तक पूरा दम लगाया है कि मिल्कीपुर की जनता उन्हीं को जीतकर वापस आए। लेकिन अब देखना ये होगा कि मिल्कीपुर सीट में खास तौर पर दलित और ओबीसी ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं, यानी कि ओबीसी और दलित ही वो वोटर्स हैं जो जिसकी पार्टी में जाते हैं जीत उसी की पक्की हो जाती है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने ही पार्टी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर रैलियां करते रहे थे, जनता को उन्होंने कई बार संबोधित भी किया था। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी मिल्कीपुर पहुंची थी, उन्होंने रैलियां की थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कल ही समाजवादी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मीडिया से भी ये कहा है कि आज जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट में जो वोटिंग होगी, मीडिया वहां पर आए और देखे कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। क्योंकि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामलाल पाल ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जब भी चुनाव होते हैं तो वो धांधली करती है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरह का बड़ा आरोप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामलाल पाल ने लगाया था। अब देखना यह होगा कि आज 3,71,000 वोटर मिल्कीपुर के जो आज वोटिंग देने जा रहे हैं, अब ये तय करना होगा मिल्कीपुर की जनता को कि वो किसको जीतकर फिर से अपनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट में देखना चाहती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज दिल्ली की 70 सीटों पर वोट हो रहे हैं और अब ये देखना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खास तौर पर ये जो चुनाव है दिल्ली के विधानसभा के, वो देखे जा रहे हैं। और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी चाहेगी कि वो तीसरी बार बहुमत के साथ वापसी करे दिल्ली में, तो वहीं बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं, क्योंकि 27 साल हो गए हैं अभी तक दिल्ली में बीजेपी का कमल नहीं खिला है। तो देखना यह होगा कि आज दिल्ली में भी 70 सीटों के लिए जहां वोटिंग हो रही है, तो वहीं आज मिल्कीपुर की सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता को किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा होता है। 8 फरवरी को इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही तय होगा कि मिल्कीपुर की सीट जो कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ा सवाल यह है